हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या सेतु में। मैं अनूप सिंह चौहान। चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज आपके पास टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित जो प्रश्न हैं उनमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, वो हम आज उसका बेसिक सीखने वाले हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट उसमें आता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक रेलगाड़ी होती है, वो किसी ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है, ऐसे वस्तु को पार करती है जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है, या कोई ऐसी है जो सजीव है, उसको कोई पार करता है तो उसकी कुछ स्पीड होगी। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट होती हैं, उनको हम आज क्लियर कराना चाहते हैं। और ध्यान से देखिएगा कि होता क्या है। अगर आप इस बेसिक को क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है, तो और चीज़ें हमने कल कवर कर ली है टाइम एंड डिस्टेंस में, जैसे कि किलोमीटर पर आवर को अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, और टाइम को किस प्रकार से हम जो है कन्वर्ट करते हैं, जैसे मिनट से सेकंड बनाना, या सेकंड से मिनट बनाना, मिनट से हावर बनाना, सेकंड से हावर बनाना। ठीक है ना। और या हमने मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और टाइम एंड डिस्टेंस वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक, आधा बेसिक इसका उसमें है, जो भी ये कन्वर्ट करने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे रेलगाड़ी से संबंधित हमारे जो बेसिक्स हैं उनको हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन इसमें है, फर्स्ट जो इसका बेसिक है वो क्या है कि यदि कोई रेलगाड़ी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी कोई लंबाई नहीं है, मतलब रेलगाड़ी की सापेक्ष उसकी जो लंबाई है वो नगण्य है। मतलब जैसे कि कोई पोल है, खड़ा व्यक्ति है। ठीक है ना। अब उसकी आप यूँ में देखेंगे हाइट है, लेकिन हमने क्षैतिज दिशा में देखना है, क्योंकि ट्रेन क्षैतिज दिशा में चलती है, तो हमने क्षैतिज दिशा में उसकी लंबाई देखनी है। तो ऐसे में उसकी कोई लंबाई नहीं है। अगर खड़ा व्यक्ति है, स्थिर है, तो उसकी कोई स्पीड भी नहीं होगी। तो ऐसे में क्या होता है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा। ठीक है, यदि रेलगाड़ी किसी ऐसे वस्तु को पार करती है जिसकी कोई लंबाई ना हो, मतलब कोई लंबाई नहीं है, जैसे कि खड़ा खंभा, खड़ा व्यक्ति, डिब्बा इत्यादि। तो ऐसी जब कंडीशन हो, ऐसा जब प्रश्न हो कि जिसमें रेलगाड़ी इन ऑब्जेक्ट को पार कर रही हो, तो उसमें क्या होता है, देखिए। तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा इसमें कि जब ये कंडीशन हो, तो इसमें ये व्यक्ति खड़े हैं, इनकी कोई लंबाई नहीं है, कोई स्पीड नहीं है। तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पर जो लेंथ होगी, यानी कि लंबाई होगी, वो किसकी होगी, रेलगाड़ी की। वो किसकी होगी, रेलगाड़ी की। ठीक है। दूसरा जो चाल होगी वो भी क्या होगी, रेलगाड़ी की। वो भी क्या होगी, रेलगाड़ी की। ठीक है जी। तो इसमें यदि रेलगाड़ी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी कोई लंबाई नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जो लंबाई होगी वो भी रेलगाड़ी की होगी, जो चाल होगी वो भी रेलगाड़ी की होगी। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि हमारे पास एक रेलगाड़ी है। ठीक है, ये कोई रेलगाड़ी है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो x मीटर है, x मीटर। ठीक है। एंड अगर स्पीड की बात करूं, स्पीड बराबर y किलोमीटर, y मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। देन टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस x अपॉन y। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड में, तो टाइम किस में आएगा, सेकेंड में। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। इस पर आधारित आपके पास कोई प्रश्न है, ऐसा कोई प्रश्न है जिसमें रेलगाड़ी इन ऑब्जेक्टों को पार कर रही हो, तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। दूसरा क्या है कि अब रेलगाड़ी जो है ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करेगी जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, जिसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ लंबाई होगी। ठीक है। कॉन्सेप्ट है, यदि रेलगाड़ी किसी ऐसी वस्तु को पार करती है जिसकी कोई लंबाई हो, जैसे कि प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होती है, सुरंग की भी लंबाई होती है, पुल की भी लंबाई होती है। अगर ऐसी वस्तुओं को, ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है कोई रेलगाड़ी, तो क्या होता है, देखिए इसमें
इसमें वही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जो इसमें क्या होगी, लंबाई होगी, जो इसमें लंबाई होगी वो काउंट होगी रेलगाड़ी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई, ठीक है। और जो स्पीड होगी, स्पीड किसकी काउंट होगी, अब देखो प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं होती है, सुरंग की कोई स्पीड नहीं होती है, पुल की कोई स्पीड नहीं होती है, तो स्पीड किसकी आएगी, केवल और केवल रेलगाड़ी की स्पीड आएगी। किसकी आएगी, रेलगाड़ी की, ठीक है। अब क्लियर, पहले में क्या था और दूसरे में क्या था, दूसरे में है रेलगाड़ी है वो ऐसे ऑब्जेक्ट को पार कर रही है जिसकी कोई लंबाई है, तो लंबाई दोनों की आएगी, अपनी लंबाई भी ट्रेन पार करेगी, एक पुल की लंबाई को भी ट्रेन पार करेगी, इसीलिए ऐसा होता है। जैसे बात करो कि मान के चलो कि ये ट्रेन है, एक पुल है और इसको ये ट्रेन पार कर रही है, ये ट्रेन है, ये पुल है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस ट्रेन की लंबाई जो है x मीटर है और जो ये पुल है इस पुल की लंबाई है y मीटर एंड स्पीड, अब ये स्थिर है, इसकी कोई स्पीड नहीं है, इसकी स्पीड मान लीजिए स्पीड बराबर z मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t बराबर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस मैंने कहा दोनों की आएगी, तो क्या होगा x प्लस वाई अपॉन जेड, स्पीड केवल इसकी आएगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है दूसरा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या है। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट है रेलगाड़ी को पार करेगी। अब इसमें दो कंडीशन बनती है, यानी कि जब रेलगाड़ी समान दिशा में जाएगी, रेलगाड़ियाँ समान दिशा में जाएगी, और जब रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में जाएंगी, मतलब एक पूरब से आ रही है और दूसरी पश्चिम से पूरब की ओर, एक पूरब से पश्चिम की ओर, ये तो हो गई अपोजिट डायरेक्शन। और जब क्या है, दोनों ही पूरब दिशा में जा रही, पश्चिम से पूरब या दक्षिण से उत्तर, ऐसी कोई ट्रेनें हैं कि जो दोनों एक ही साइड से और एक ही तरफ जा रही है, या फिर एक तरफ से एक आ रही है, दूसरी तरफ से दूसरी जा रही है, मतलब एक की और एक। तो ऐसे में दो कंडीशंस बनती है, तो क्या उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, तो देखिएगा। तो इसमें कि जब रेलगाड़ी किसी अन्य चलती हुई रेलगाड़ी को पार करती है तो इसमें दो कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब विपरीत दिशा। विपरीत दिशा क्या होती है कि जैसे ये मान के चलो कि यहाँ पे जो है पश्चिम है, यहाँ पे जो है पश्चिम है और यहाँ पे पूरब है, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेन आई और एक ट्रेन यहाँ से आई, तो ये हो गई अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये जो है पूरब की ओर जा रही है, ये पश्चिम की ओर जा रही है। आने का और जाने का दोनों का जो गंतव्य स्थान है वो अलग अलग है, इसका गंतव्य स्थान पूरब है, इसका गंतव्य स्थान पश्चिम है, ठीक है। तो ये हो गई विपरीत दिशा। और विपरीत दिशा में होता क्या है, अब आपको मैं थोड़ा बता दूं कि जब ये मान के चलो कि माना, एक समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि माना जब ये ट्रेनें आएंगी, मान के चलो यहाँ पे टकरा गई, अब ये जब ये टकराई है तो ये यहाँ पे टकरा गई, तो यहाँ पे कुछ हिस्सा इसका इधर, कुछ हिस्सा इधर, मतलब यहाँ पे जो है एक प्लस का निशान क्रिएट हो रहा है। तो समझिए कि जब भी विपरीत दिशा में कोई दो ट्रेनें जाएंगी तो क्या होगा, जो भी स्पीड इसकी होगी वो क्या होगी, जुड़ जाएगी। स्पीड क्या होगी, दोनों की कंबाइंड हो जाएगी, मतलब जुड़ जाएगी। स्पीड को आपने जोड़ना है और आपने और जो इसका रेलगाड़ी का जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाइयाँ है, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई भी आएंगी। बस ध्यान रहे इसमें स्पीड जोड़नी है। और जो सेकंड है, अब देखो लंबाई क्या होगी, लंबाई, ये रेलगाड़ी फर्स्ट है, रेलगाड़ी सेकंड है, तो इसकी लंबाई x मीटर पर सेकंड, x मीटर है और इसकी लंबाई y मीटर है, ठीक है। और स्पीड मान के चलो इसकी स्मॉल a है, इसकी स्मॉल b है स्पीड। तो लंबाई क्या होगी, लंबाइयाँ दोनों की आएंगी। लंबाई किसकी आएगी, ट्रेन 1 T1 प्लस T2 एंड स्पीड की अगर मैं बात करूँ, स्पीड, तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, मैंने कहा ना भी जुड़ जाएगी। तो स्पीड इसकी A1 है, तो A1 मतलब A माइनस B, ठीक है। तो क्योंकि A स्पीड ट्रेन 1 की थी, B स्पीड, सॉरी माइनस नहीं होगा प्लस होगा ये, क्योंकि मैंने कहा ना भी कि जब आएंगी तो कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या होगी, स्पीड
जुड़ जाएगी। तो टाइम इजकल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई अपॉन में a प्लस बी। ठीक है जी। ये तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब विपरीत दिशा में होगी तो आपने क्या करना है, स्पीड को जोड़ देना है, और जो डिस्टेंस है वो तो ऑलरेडी जुड़ती है। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रेनें ये इसको पार करेगी, ये और ये इसको पार करेगी, इसलिए दोनों ही इस दूरियाँ ली जाती हैं। ठीक है, इसकी भी कुछ दूरी है, इसकी भी कुछ लंबाई है, इसकी भी कुछ लंबाई है, इसीलिए ऐसा हुआ। अब सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, में समान दिशा में। अब समान दिशा का मतलब है जैसे कि यहाँ पे मान के चलो कि पूर्व दिशा है, और यहीं से एक ट्रेन 1 और दूसरी ट्रेन T2, ये दो ट्रेनें हैं, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। किसकी ओर, पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप दोनों दिशाएं क्या हो रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, सेम। ठीक है, तो अब इसमें आपने रेलगाड़ी लंबाई, इसकी लंबाई मान के चलो x है, इसकी लंबाई y है, x मीटर एंड y मीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो लंबाई आएंगी, लंबाई किसकी आएगी, दोनों की, क्योंकि दोनों की कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो T1 प्लस T2, ट्रेन 1 और ट्रेन 1 की लंबाई दोनों की आएगी। और स्पीड क्या होगी यहाँ पे, स्पीड यहाँ पे घट जाएंगी, समान डायरेक्शन है दोनों की, तो स्पीड को क्या करना आपने, घटाना है। तो स्पीड मान के चलो इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड S2 है, तो S1 माइनस S2। ठीक है, तो ये कंडीशन होने वाली है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो टाइम इजकल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस T1 प्लस T2 अपॉन में S1 माइनस S2। तो पहली वाली कंडीशन जब अपोजिट डायरेक्शन में थे तब हमने क्या करा, स्पीड को जोड़ा था। अब सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड को घटाना है। बाद बाकी ट्रेन की जो लंबाइयाँ हैं वो दोनों में जुड़नी ही है। ठीक है, तो ये भी हो गया। एक कॉन्सेप्ट इसमें दूसरा बचता है, वो देखिए वो क्या है। अब देखो कि अब जो इसमें एक कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है कि अब रेलगाड़ी किसी चलते हुए व्यक्ति को पार करेगी। मान के चलो कोई व्यक्ति है और रेलगाड़ी जा रही है, और व्यक्ति भी दौड़ रहा है या चल रहा है, जो भी है, तो कुछ ना कुछ वो मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी कुछ स्पीड होगी। ठीक है, और रेलगाड़ी की भी कुछ स्पीड होगी, लेकिन यहाँ पे लंबाई केवल क्या आएगी, ट्रेन की आएगी, क्योंकि व्यक्ति की लंबाई ट्रेन के सापेक्ष नगण्य है। ठीक है, उसकी कोई गिनती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लंबाई केवल ट्रेन की आएगी, स्पीड क्या होगी, दोनों की। और यहाँ पे भी दो कंडीशंस है सेम। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, सेम जैसे हमने ट्रेन वाले में उसमें करा, दो ट्रेनें जब थी तो अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ी थी, स्पीडों को जोड़ना है, और सेम डायरेक्शन में स्पीडों को घटाना है, अंतर लेना है स्पीड का, और सेम है। देखो जब क्या है, चौथा कॉन्सेप्ट दिशा में। ठीक है, विपरीत दिशा में, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन सेम वैसी है। अब क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, और ये इसकी कोई लंबाई है, मतलब मान के चलो कि इसकी लंबाई है x मीटर। ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति है, ये दौड़ता हुआ व्यक्ति इसकी तरफ आ रहा है, और ये इसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आप, इसकी कोई लंबाई नहीं है, लेकिन दौड़ रहा है, तो इसकी कुछ स्पीड होगी, इसकी कोई स्पीड जरूर होगी। स्पीड क्या होगी इसकी, मान के चलो कि a इसकी स्पीड है, और इसकी स्पीड देखी जाए, अगर ट्रेन की स्पीड देखी जाए, इसकी स्पीड मान के चलो कि b है, दे रखी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, और x मीटर इसकी लंबाई है, इसकी कोई लंबाई नहीं है, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा। अब टाइम इजकल टू डिस्टेंस, तो मैंने कहा डिस्टेंस क्या होगी, केवल ट्रेन की आएगी। डिस्टेंस किसकी आएगी, केवल ट्रेन की। तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है, x मीटर, और स्पीड क्या होगी, विपरीत दिशा है तो जुड़ जाएगी, यानी कि a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी, या b प्लस ए लिखो, a प्लस बी लिखो, तो a प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया। स्पीड केवल उसमें ट्रेनों में दोनों की आ रही थी, क्योंकि दोनों की स्पीड थी, और इसमें देखा कि व्यक्ति की कोई स्पीड नहीं थी, वो सॉरी लंबाइयाँ, तो इसकी व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं है, इसकी लंबाई है, ट्रेन की कोई लंबाई है, तो ये लंबाई जो है दोनों की काउंट हो रही थी किसमें, ट्रेनों में, और यहाँ पे केवल ट्रेन की लंबाई काउंट हो रही है, और स्पीड दोनों की काउंट की जाएगी, और कंडीशन सेम। और दूसरी कंडीशन नंबर 2 सेम वैसी है, सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में दोनों जाएंगे तो। और कंडीशन नंबर टू क्या है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन मतलब समान दिशा में, समान दिशा में। अब समान दिशा में क्या होता है जी, जैसे कि
की कोई लंबाई नहीं है। तो टाइम इजकल टू डिस्टेंस आएगी केवल रेलगाड़ी की, तो एक्स अपॉन, मैंने कहा सेम डायरेक्शन में घटाना है, स्पीड को घटाएंगे तो ए माइनस बी, तो स्पीड घटा दी तो ए माइनस बी। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, ठीक है। और बाद बाकी आपने पढ़ ही रखा है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमने पहली वीडियो में आपको क्लियर बता दिया। जो इसका मेन टाइम एंड डिस्टेंस वाला मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, उसमें मैंने साफ समझा रखा है कि कैसे हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा इसका डिस्कस कर देता हूँ आज। मान के चलो कि 120 मिनट है, 120 मिनट है, टाइम दे रखा है 120 मिनट का, और इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, आवर में, ठीक है। तो इसको घंटे में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, मतलब आपने कभी ध्यान दिया कि मान के चलो मैं पहले इकाइयों से चलता हूँ, जैसे कि मान के चलो कि 60 मिनट है। अब मुझे 60 मिनट का, आपको पता है कि 1 घंटा होता है। अब 1 घंटा होता है तो ये एक कैसे आएगा, कैसे मिलेगा, मतलब मुझे एक, जब मैं क्या करूँगा, इस 60 मिनट को 60 से डिवाइड करूँगा। अब जब मैंने 60 से 60 को डिवाइड किया तब मुझे एक मिला। सेम ईयर, ये मिनट था 60 मिनट, और इसको मैंने 60 से डिवाइड किया तो मुझे हावर मिल गया, यानी कि 1 घंटा मिल गया, ठीक। वैसे ही सेम ईयर 120 है, 120 मिनट, ठीक है। इसको भी मैं 60 से अगर डिवाइड करूँगा तो 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, मतलब 2 घंटा, 2 घंटे, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। मान के चलो कि सेकंड को आपने मिनट बनाना है, तो जैसे ये 60 मिनट है, वो 60 सेकंड है, ठीक है। अब आपको पता है 60 सेकंड है, तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, ठीक है, 1 मिनट होता है। अब इस सेकंड को आपने मिनट बनाना है, तो 1 कब आएगा, जब आप 60 से इसको डिवाइड करोगे, इनकी 0 से 0 6 कम 6, यानी कि 1, तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। 60 सेकंड को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो 1 मिनट, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हम कि मान के चलो कि हमारे पास 2 घंटे है, 2 घंटे है, 2 घंटे है, ठीक है। और 2 घंटे को हमने मिनट बनाना है या हमने सेकंड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो 2 घंटे है, तो 2 घंटे यानी कि 1 घंटा बराबर होता है 1 घंटा। 1 घंटे में होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट 1 घंटे में, तो यहाँ 2 है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 2 घंटे बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुणा 2 बराबर 120 मिनट। अब 120 मिनट आ गया, हमने अब इसको सेकंड बनाना है, तो फिर अब मिनट को सेकंड बनाने के लिए हमने क्या करना है, फिर से 60 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 120 मिनट है, अब इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमने क्या मिला, 7200 सेकेंड, ठीक है। तो ये रहा, ऐसे ही करना है। और बाद बाकी आपको किलोमीटर से पर आवर में डिटेल में बता चुका हूँ कि क्या है, कैसे बदला जाता है। 5/18 से मल्टीप्लाई की जाती है, 18/5 से मल्टीप्लाई की जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।